आपका मेज़बान नवीस सती और मेरे साथी मेज़बान हैं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और हमें अभी मेहमान ने जो है वो ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। इब्राहिम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड हैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। उस हवाले से आज हम इनसे जानेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और इस वक्त क्योंकि हमने जैसे पहले भी जिक्र किया और बार बार, और हमारी हुकूमत की ये एक विजन है कि हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है उसको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके कि वो हमें सरकारी जॉब्स के पीछे भागते हुए नज़र आए। उस हवाले से गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, जिसमें हमने नेवटेक का जिक्र भी किया कि उसमें हाई टेक कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, कन्वेंशनल कोर्सेज़ भी करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे पास जो मौजूद है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, हमें देखने में नज़र आ रहा है कि वहाँ पर मोबाइल जो सर्विस है या आईटी की जो, अगर हम इंटरनेट की बात करें, वहाँ पर बताया जाता है कि 2G और 3G भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह कुछ एरियाज़ में शायद 4G है। लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो 2G 3G या 4G और अब 5G की बात की जा रही है, लेकिन इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन में हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी किस किस जगह पे मौजूद है। आने वाले जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है और मौजूदा हुकूमत ये ख्वाहिश रखती है कि इस साल के एंड तक 4-5 बड़े शहरों में 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। तक वो उस पर हम बात करेंगे कि उसमें क्या ख़ामियाँ क्या खूबियाँ हैं और हमें अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से जो है कि इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी बहुत सी चीज़ें ख़ामियाँ खूबियाँ तो होती हैं, लेकिन तरबियत मैटर करती है। ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो टेक्नोलॉजी के बारे से बात कर रहे हैं, हम पहले ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कहाँ पर 2G 3G या 4G और 5G की बात हो रही है। ये बेसिकली क्या है, एक लेमैन के लिए आप ज़रा अगर हमें थोड़ा समझा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। सबसे पहले आपको मैं ज़रा 2G के बारे में बताऊंगा, 3G और 4G के बारे में। अभी तक पाकिस्तान में 2G 3G 4G कमर्शियली इस वक्त चल रही है, ठीक है। 2G आपकी सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर आपकी कॉल्स SMS चलता था। देन उसके बाद 3G आया जिसके ऊपर डेटा रेट इम्प्रूव हुआ और उसके साथ ही उन्होंने कुछ आपके एप्लीकेशन व्हाट्सएप वगैरह 3G के ऊपर चलना स्टार्ट हुई। देन उसके बाद जब 4G आया तो 4G के ऊपर आपको डेटा रेट ज़्यादा मिला, ठीक है, आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। उसके ऊपर आपको डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं, टेली मेडिसिन, टेली डॉक्टर्स, ये सारी सर्विसेज 4G के ऊपर आना शुरू होगी, ठीक है। सही। अब जो आपने 5G की बात की, 5G के ऊपर होता यह है कि जी 5G इज़ ऑन द क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर प्रिसिशन आपको मिनिमम टाइम के अंदर चाहिए होता है, जिस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है। और आपके जिस तरह भी आपकी जितनी भी ऑटो कार्स आ रही हैं, ठीक है, उनके लिए 5G टेक्नोलॉजीज़ हैं क्योंकि वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं। उसके अंदर वो ऑटो ड्राइवर चल रहा है, उसके अंदर स्पीड कैलकुलेशन, आपकी प्रिसिशन, एक्यूरेसी बड़ी ज़रूरी है, तो वो 5G के ऊपर होगा। इस वक्त जो हुकूमत का इकदाम है कि जी हम इसको 5G पे लेके जाएंगे, वो बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम कि उस लेवल पे पहुंचते पहुंचते आई थिंक इट वुड टेक 4 to 5 years सही, डाउन द रोड। बिल्कुल सही है। सही। हम लोग बात कर रहे थे कि आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त का तकाजा है ये कि हम जो है वो तेज़ तरीन इंटरनेट और फास्ट कनेक्टिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाएं और डेफिनेटली 5G इज़ गोना बी अ बिग चेंज। और हम लोगों ने कहा कि 2023 तक हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन अभी जिस तरह कि आपने बताया कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 2G 3G यूज़ हो रही है, 4G भी। तो बेसिक डिफरेंस क्या होने जा रहा है? एक तो ये फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो इंटरनेट्स हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या चेंज आ जाएगा? मैं सुनने में ये भी आ रहा है कि तालीम के शोबे में भी एक इनकलाब बर्पा कर दिया जाएगा। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सकता है। इसी तरह साइंस और हेल्थ की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स दूर दराज इलाकों में थ्रू रोबोटिक मशीन्स 5G के थ्रू ऑपरेशंस कर सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और हम कब तक वाकई इस पे शिफ्ट होने की एबिलिटी रखते हैं? इसी तरह हम अगर चाइना की बात करें या डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो क्या वो 5G पर कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं? अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो 5G पे कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन जिस तरह आप दुबई की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, दे आर यूजिंग 5G टेक्नोलॉजी ऑन द फ़ोन, ठीक है। लेकिन उसकी जो एसेंस है, जिस तरह आपने बात की ऑटोमोबाइल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, उसके ऊपर अभी तक वो लोग भी कम्प्लीटली नहीं आ सके, ठीक है। अब आप जिस तरह एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक बड़ी मशहूर कंपनी है टेस्ला,
ठीक है, वो इस वक्त आपकी चल रही है जी ऑटो ड्राइवर्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो भी अभी तक 5G के ऊपर नहीं आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी 5G के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखें उसके अंदर क्या होता है कि आपकी प्रिसिशन एक्यूरेसी बड़ी ज़रूरत है और मिनिमम टाइम के अंदर चाहिए होती है। हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या होता है कि आपको डिसीजन लेना है, अगर आपने ऑनलाइन ऑपरेट करना है तो आपको उसी वक्त पे डिसीजन बताना है कि यार ये मैं ऑनलाइन वीडियो देख रहा हूँ, इसके अंदर इतना डिले नहीं आना चाहिए, जर्क नहीं आना चाहिए, ये प्रिसिशन होनी है, ये कट होना चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें हैं। रोबोटिक्स के आपने जो बात की, रोबोटिक्स के अंदर ये होता है कि जितना आप डिले करते जाएंगे 4G के अंदर ज़्यादा डिले है, 5G के अंदर डिले नहीं होगा, यानी कि आपने इधर से कुछ चीज़ की और उसने आगे कमांड एग्जीक्यूट कर दी। नॉर्मली होता है कि आप जब भी कोई एक बटन क्लिक करते हैं इट विल टेक सेकेंड्स, 5G के अंदर ये नैनो सेकेंड्स के अंदर जाके ये काम हो जाएगा और वो आपको पलक झपकते ऐसे नजर आएगा जैसे आपने एक कमांड दी है तो ये काम हो गया है। तो 5G का आगे यूज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो किस तरह की हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे हमें अपने नौजवान नस्ल को, या डेफिनेटली जब हम देखते हैं कि शुरू से जब कंप्यूटर हमें देखने में आया कि मुख्तलिफ ऑफिस में लाना पड़ा, तो हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ या उनको ट्रेन करना पड़ा। तो इसी तरह कोई आप समझते हैं कि 3G 4G इस्तेमाल करने वालों को 5G के ऊपर जाने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी? फिर दूसरा अगर हम देखें, डॉक्टर साहब ने बात की कि जैसे कोई अमेरिका में बैठा हुआ, पाकिस्तान में इवन कोई सर्जन जो है वो ऑपरेशन तक कर सकेगा इस टेक्नोलॉजी की, जो जो ट्रू सेंस जिसकी बात की जा रही है। इसके साथ बगैर ड्राइवर के कार चलाना मुमकिन होगा। फिर अब ये DSNG यानी जो हमारे यहाँ लाइव टेलीविज़न पे कास्ट होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, वो भी कहा जा रहा है डायरेक्ट मोबाइल से भी वो हो सकेगा, और उसमें भी ये DSNG के और इस लेवल की बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव हमारी टेक्नोलॉजी, गाड़ियाँ और ये चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और डायरेक्टली जो है वो ये होगा। तो आप डू यू थिंक कि ये इसी तरह है? अच्छा, सबसे पहले जी आपने जो क्वेश्चन किया कि ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज है, देखें टेक्नोलॉजी अगर आप देखें रूट्स तो वही हैं सबकी, 2G 3G 4G 5G, अच्छा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। होगा क्या कि इसके अंदर आपके पास एप्लीकेशंस और आपके पास यूजेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। यानी इससे पहले लोग स्काइप यूज़ नहीं करते थे, व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते थे, उनको नहीं पता था, आ चुका था पहले भी, फेसबुक बहुत ज़्यादा आम नहीं था, इंटरनेट पे आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ करते थे। डेफिनेटली जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज होती रही हैं और वैसे वैसे ये आपकी टेक्नोलॉजी अब आपको ईजी होना शुरू हो गई है। अब आप अपने मोबाइल पे बैठे आप घर का सौदा सलफ मंगवा लेते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 5G के बाद आप जो आपका टेक्निकल एजुकेशन होगी, आपकी हेल्थ के ऊपर होगी, एग्रीटेक के ऊपर होगी, वो डेटा आप बैठे बैठे आप अपने पास उसको लेकर देख भी सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं और उसके ऊपर आप जो भी रिकमेंडेशन है वो भी दे सकते हैं। एजुकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आपने बात की नौजवान नस्ल के लिए, एजुकेशन आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी। फास्ट इंटरनेट होगा, डिले नहीं होगा, आपके जिस तरह ग्लिचेस नहीं आएंगे, जिस तरह आप ऑनलाइन आपके एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। ये चीज़ें आपके आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, हम 5G टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होने की बात तो करते हैं, लेकिन पहले मौजूदा सूरत हाल का ज़रा जायज़ा लेते हैं कि सुनने में ये भी आया है कि इवन कराची जैसा शहर, वहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं। तो अगर हमारी इस तरह की बड़ी जो सिटी है उसमें कनेक्टिविटी इशू है, और फिर हम गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर सयाहत के लिए इंटरनेट इज़ अ मस्ट, कि वहाँ पे जो भी टूरिस्ट जा रहा है उसको इंटरनेट अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपको ये नहीं लगता कि पहले हमें जो मौजूदा इंटरनेट है 4G या 3G उसको हर जगह प्रोवाइड कर देना चाहिए और उसके बाद हम ये स्टेप लेंगे, या आपको लगता है कि ये प्रोसेस जो होगा ये ग्रेजुअल के साथ साथ इंस्टेंट भी होगा? अच्छा, अब आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि 2G की जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त पूरी दुनिया में ऑब्सलीट होने जा रही है। चाइना के अंदर तो ख़त्म हो चुका है, दुनिया के अंदर कुछ मुल्क हैं जिनके अंदर 2G चल रहा है, ठीक है। और 2G जब ये ख़त्म होगा पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ आपके सरकारी इदारे इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि ताकि 2G को ऑब्सलीट करके डायरेक्ट 4G पे ले आएँ। और हम लोगों का विजन भी यही है कि हम चाहते हैं कि हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन हो, ठीक है, और वो उसके ऊपर जाके आपका इंटरनेट या चीज़ें यूज़ करे ताकि वो भी फेमिलियर हो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अभी इस वक्त आपके पास जितनी भी मेरे ख्याल से मोर देन 60% कुछ टेलीकॉम का जो डेटा है वो अभी भी 2G के ऊपर है, ठीक है। आपने उनको शिफ्ट करना है, उनको एजुकेट करना है। दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द इंटरनेट, इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं,
उनको बिल्कुल नहीं पता, वो सिर्फ कॉल करेंगे, एसएमएस भी नहीं देखते, अनएजुकेटेड पीपल है। बिल्कुल इब्राहिम साहब, हम इस पे बात करेंगे। सामीन नाज़रीन, हम एक वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद वापस आके जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का हम मुस्बत पहलू देखते हैं, वहाँ पर हमारी जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो एक बड़ी तादाद जो है वो पढ़े लिखे भी हैं, उसमें अनपढ़ भी हैं। तो वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हमें गवर्नमेंट को ट्रेन करना होगा, किस तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो सामने लेके आने होंगे और किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अगर हम ओवरऑल हम देखें, जो बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करने से जो है वो किस तरह की जॉब्स और उस पर ट्रेनिंग किस तरह की चाहिए होंगे। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।